अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या उस्मान बे और मालूनत उनकी शादी अगली किस में होगी? आया नकोला काले शुमान तोगिया और उस्मान बे के दरमियान कौन से शैतानी चाल चलेगा? इस सीजन की सबसे अहम पेशरफ्त क्या होगी? क्या सल्जोक सुल्तान मसूद तीसरे सीजन में भी किरदार अदा करेगा? मंगोलों को कैसे इस खित्ते से निकाला जाएगा? उस्मान बे की रियासत कब कायम होगी? क्या इस सीजन के आखिर में तुर्गुत बे की एंट्री करवाई जाएगी? तो इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उस्मान बे जो अपनी रियासत कायम करने के लिए दिन ब दिन अपने दुश्मनों को एक एक करके शिकस्त देकर मजबूत होते जा रहे हैं। रियासत के क्याम में सबसे बड़ी रुकावट एनागोल किला, जो कि उस्मान बे और मंगोल दोनों ही इस किले को फतह करके इस इलाके में अपनी मरकजी मकाम बनाना चाहते हैं। जैसे कि तारीख में है कि ये किला तुर्कों ने उस्मान बे के जेरे क़यादत फतह किया था, तो लिहाजा ये किला उस्मान बे ही फतह करेंगे। इस किले की फतह के बाद सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सीजन में ही ये किला फतह होगा? तो आपको बता दें कि एनागोल किला इस सीजन में फतह नहीं होगा। इस सीजन की सबसे अहम पेशरफ्त तमाम तुर्क कबाइल का इत्तेहाद और उस्मान बे की दूसरी शादी होगी। अब बात करते हैं कि क्या अगली किस्म में उस्मान बे और मालूनत उनकी शादी होगी। देखिए, आने वाली 58 किस्में उस्मान बे और मालूनत उनकी शादी के हवाले से उमर बे से बात होगी, क्योंकि ये काम इतना जल्दी नहीं होगा कि उमर बे फौरन ही इस बात को मान जाएं। तो इस तरह 58 किस्त के आखिर में उमर बे शेख अदब अली की वजह से राजी हो जाएंगे और 59 किस्त में उस्मान बे और मालूनत उनकी शादी दिखाई जाएगी। निकोला उस्मान बे और तुगाई के दरमियान कौन सी शैतानी चाल चलेगा? देखें, जैसे कि हमने 58 किस्त के दूसरे ट्रेलर में देखा है कि निकोला ने उमर बे को एनागोल किले में बुलाया हुआ था, तो इस तरह निकोला फिर उमर बे का इस्तेमाल करके उसको तुगाई के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जिससे तुगाई उमर बे पर हमला कर सकता है। इसके अलावा निकोला उस्मान बे या फिर तुगाई के ऊपर हमला करेगा, और वो हमला ऐसा हो सकता है कि अगर उस्मान बे पर यह हमला होता है तो उस्मान बे ये समझेगा कि ये मंगोल तोगे का काम है। मतलब निकोला अपने फौजियों को मंगोल लिबास पहनाकर हमला करवा सकता है, या फिर इसी तरह वो तोगे के साथ भी यही काम कर सकता है, जिससे तोगे समझेगा कि ये हमला उस्मान बे ने करवाया है, जिससे इन दोनों के दरमियान मुआहदा टूट जाएगा। इसके बारे में आपको क्या लगता है कि निकोला कौन सी चाल चलेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब उस सवाल के बारे में बात करते हैं जो हमसे बार बार कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि क्या तुर्गुत बे की इस सीजन में वापसी होगी। तो इसके बारे में आपको बता दें कि इस सीजन में तुर्गुत बे की एंट्री नहीं करवाई जाएगी, लेकिन कुछ चैनल इसके बारे में खबरें दे रहे हैं कि इसकी एनागोल किले की फतह के वक्त एंट्री करवाई जाएगी। तो इसके बारे में जान लें कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो बुज़दाक साहब अभी सबसे पहले मीडिया को रिपोर्ट करेंगे, और सीरीज की चलने वाली चंद एक साथ पहले से ही तुर्गुत बे की एंट्री के हवाले से कुछ मंजर पेश किए जाएंगे, क्योंकि जब अर्तुगरुल गाजी की एंट्री करवाई गई थी तो उसका पहले सीजन में चंद आखिरी के साथ में बार बार अर्तुगरुल गाजी की वापसी के बारे में बातें की जाती रही थी। तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो यकीन रखें कि तुर्गुत बे के हवाले से भी ऐसे ही मंजर पेश किए जाएंगे। लेकिन अब तक की हमारी रिपोर्ट के मुताबिक जो हमने तुर्किश मीडिया से हासिल की है, उसके मुताबिक तुर्गुत बे की वापसी के वाज़ेह मालूमात नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि तुर्गुत बे की वापसी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी तरफ एनागोल किले की फतह के बाद उस्मान बे की ताकत और असर रसूख में इजाफा होगा, और उस्मान बे एक बड़ी फौज तश्कील देकर इस खित्ते से मंगोलों का सफाया करेगा। मंगोलों के जाते ही इस खित्ते में उस्मान बे सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा हमारे तजज़िये के मुताबिक इस सीजन के आखिर तक सल्जोक रियासत को दिखाया जाएगा। तो इस तरह सुल्तान मसूद, जो कि एक मेहमान अदाकार के तौर पर सीरीज में शामिल हुए हैं, वो इस सीजन में ही सीरीज को अलविदा करेंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।